Hey guys, this is me Hassan and welcome to my channel Hassan Academy. So today we are going to discuss about some students not able to qualify GPAT, what they should do next, or some of them may thinking about drop 1 year, or whether it is good idea or not, what they really should do I will discuss and rest up to you. Okay, तो देखो वीडियो को पहले हिंदी से एक्सप्लेन करके जाता हूँ और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल tell whatever I have said in Hindi. I will give a brief discussion in English so that even people whoever don't understand Hindi they can understand the video. Okay, what really I am speaking you can understand at that time at the end. Okay, you can skip to the last 2 minutes. तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चों ने क्वालिफाइड कर लिए हो और कुछ बच्चों ने कमेंट में भी लिखा और कुछ ने ईमेल भी किया है, आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम. और कुछ बच्चों का नाम मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें से काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी पहले से मेरे साथ जुड़े हुए या फिर मेरा वीडियो देख रहा था. उसमें से जो कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ: रंजीत निशाल, अमन बिलीव, ऑक्सफोर्ड पहले से है. और उसके बाद है जगतार, ARS, मोहम्मद अली, उज्जवल कुमार, जिग्नेश परमार एंड जसप्रीत सिंह. तो ये लोगों ने नीचे कमेंट करके लिखा है कि मैं क्वालिफाइड हो गया बोल के. तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाइपर JEE. अगर नाइपर JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, या फिर जो भी अपना नेक्स्ट टारगेट है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होगा. ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे रख दो, अपना प्रिपरेशन करो, टाइम वेस्ट मत करो. हो सके तो किसी को इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि किसी को थोड़ा हेल्प हो जाए. ठीक है, बाकी अभिनव फार्मेसी उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा है कि उन्होंने ड्रॉप देने का सोच रहे हैं, तो उस रिगार्डिंग बात करूंगा. ठीक है, तो देखो एक लाइन में आंसर देने का नहीं है ये. अगर एक लाइन में मैं आंसर दूं कि ड्रॉप देना है नहीं देना है, तो मेरा आंसर तो यही आएगा कि ड्रॉप देना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता 1 साल अगर आप ड्रॉप दे के आपको जीपेट हो भी गया बहुत कुछ ज़्यादा अचीवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है. ठीक है, आपका 1 साल जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं उसके बाद ही जाके ये सब क्वेश्चन का आंसर होता है. ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है या फिर आपका गोल पे भी डिपेंड करता है. अब देखो किसी बच्चे को एनी हाउ उसको मास्टर डिग्री नाइपार से ही करना है और उसका इस बार जीपेट ही नहीं हुआ, तो वो बेचारा ड्रॉप ना देके क्या करे. ठीक है, दूसरा कॉलेज से कर ले, मास्टर डिग्री कर सकता है, बट दैट इज नॉट हिज गोल ना. हिज गोल इज मास्टर डिग्री नाइपर से करना है. और अगर नाइपर तक जाने के लिए जीपेट चाहिए, जीपेट नहीं हुआ और बाकी नेशनल लेवल एग्जाम तो ज़्यादातर फार्मा बच्चे के पास नहीं रहता, गेट या फिर इवन नेट रहने से भी गेट अगर 3 साल के अंदर का हो तब भी आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो, आई मीन नाइपर एग्जाम दे सकते हो, बट नहीं होता है, बच्चों के पास नहीं रहता है. जीपेट ही एक जीपेट ही टारगेट रहता है. तो जीपेट नहीं हुआ तो उनके लिए तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं कहीं से भी पढ़ लो मास्टर डिग्री, क्योंकि उनको जो एक सपना होता है लाइफ में, एक स्टेजेस होता है, वो रुक जाएगा. ठीक है, बट बहुत सारी बात है, क्या वो सब मैं डिस्कस करूंगा. मुझे जितना लग रहा है मैं अपना तरफ से बोलूंगा, बाकी आपका खुद का डिसीजन होगा. ठीक है, देखो अगर आप सिर्फ जीपेट के लिए सोच रहे हो कि जीपेट नहीं होगा तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा ऐसा वगैरह, और इसलिए जीपेट करने जा रहे हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जीपेट नहीं होने से आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, जीपेट हो या ना हो आपका एडमिशन तो होना ही है, आई मीन मास्टर डिग्री में मिल जाएगा. बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में मिलना मुश्किल होता है, बट मैं कॉलेजेस का लिस्ट बना के आपको दूंगा. बहुत अच्छे कॉलेजेस है जो बिना जीपेट वाले को भी ले लेते हैं, बट बहुत सारे चीजें रहता है वहाँ पे, फीस वगैरह थोड़ा ज्यादा रहता है. ठीक है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखना है. बहुत सारे कॉलेजेस है, 1-2 नहीं, ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस है जो बहुत अच्छा कॉलेज है. अच्छा कॉलेज का मतलब क्या है, हाँ ये भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा कॉलेज जो मैं बोल रहा हूँ अच्छा मतलब क्या. बहुत खूबसूरत बिल्डिंग देखने से अच्छा है ऐसा तो है नहीं. ठीक है, कुछ बच्चे लोग होगा जो ऐसा बिल्डिंग वगैरह देख के, कैंपस देख के कॉलेज सिलेक्ट करता होगा, बट आपको स्मार्ट बनना है. NIRF का ऑफिशियल पोर्टल में जाना है, NIRF वहाँ पे रैंकिंग देखना है कितना है. वो NIRF में जब आप जाओगे ना, किसी एक कॉलेज का सपोज ऑल इंडिया रैंक 15 आ रहे हैं NIRF में, फार्माफील्ड में जाना, फार्माफील्ड में उसका रैंकिंग है 15, तो उस कॉलेज में क्लिक करना, राइट साइड में आना, डिटेल्स में सब कुछ. मैं कंप्यूटर वगैरह यूज करके वीडियो नहीं बनाता, नहीं तो मैं अच्छे से दिखा देता आपको. तो वहां पे जाके जब आप फोल्डर टाइप रहता है उसमें क्लिक करोगे ना,
पूरा कॉलेज का हिस्ट्री निकल के आ जाता है, ठीक है। पिछले 3 सालों में कितना बच्चों को पैकेज दे पाया और उस बच्चों का एवरेज पैकेज भी क्या है वो सब भी लिखा आ जाता है, एवरीथिंग आ जाता है वहाँ पे। तो वो सब देखना है, ना कि कॉलेज का बिल्डिंग या फिर फोटो वगैरह या फिर किसी से सुन लिया, ये सब किसी पे बिलीव मत रखो। जो ऑफिशियल डेटा होता है, एनआईआरएफ एक इंडिया का सबसे बिलीव करने वाला ऑफिशियल डेटा होता है और ये ट्रू डेटा होता है, ठीक है। नहीं तो कोई भी दूसरा कॉलेज टॉप में आ जा सकता है, ठीक है। तो ये सब रियल में होता है, तो वो सब जाके आपको देखना है ताकि आपको पता लगे कि उस कॉलेज का पैकेज वगैरह कितना दे रहा है, ठीक है। अगर जॉब इम्पोर्टेंट है तो रियली एक अच्छा कॉलेज में जाना होता है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट वगैरह दे पाए। या फिर आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ मास्टर डिग्री कर लूंगा उसके बाद तो जॉब कहीं से ले लूंगा, तो देखो काफी मुश्किल होता है। वॉक इन इंटरव्यू में आप बार बार जाना पड़ता है, उसके बाद रिजेक्ट करता है, ठीक है। काफी टाइम में आप बिना कारण रिजेक्शन हो जाते हो। आई मीन बहुत सारे बच्चे होते हैं तो 1-2 को सिलेक्ट करते हैं, और बहुत टाइम ऐसा भी रहता है कि ज्यादातर जहाँ भी आप एड देखोगे ना, एक्सपीरियंस वाले को मांगेगा। अब देखो, आप फ्रेश हो, आपको अगर कहीं पे एडमिशन मिलेगा नहीं तो आप एक्सपीरियंस कहाँ से लोगे? आई मीन जॉब वगैरह मिलेगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा, दूसरा जगह पे जाओगे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप कैसे क्या करोगे? प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करो। जहां भी जाते हैं ज्यादातर एक्सपीरियंस वाले लोग मांग रहे हैं, तो एक्सपीरियंस वाले तो पहले का लोग है, नया बच्चे कहाँ पे जाएगा? तो वो सब बहुत इशू होता है। इसलिए कॉलेज प्लेसमेंट एक बेस्ट जगह होता है। जैसे अच्छा कॉलेजेस में जैसे नाइपर में, मैं नाइपर से था तो नाइपर का ही एग्जाम्पल ज्यादातर लूंगा। तो नाइपर में जैसे बच्चे को कॉलेज से ही 100% प्लेसमेंट मिल जाता है, एटलीस्ट टॉप 3-4 नाइपर में तो मिल ही जाता है, ठीक है। मैं अहमदाबाद में था, वहाँ पे मिल जाता है पूरा बच्चे को। हमारा जितना क्लासमेट था और जितना लोग प्लेसमेंट के लिए बैठा था सबको प्लेसमेंट हो गए, सब लोग प्लेस्ड हो गए। तो ये सब चीजें देख के आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और असली चीजों पे आता है, ड्रॉप के रिगार्डिंग बात कर रहा था। तो ऐसे ही होता है, टॉपिक शुरू करने से इधर उधर थोड़ा भटक जाता हो, बात सब कुछ काम का बात है। तो देखो, ड्रॉप सिर्फ जीपेट के लिए लेना मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगता, बट काफ़ी टाइम में कुछ बच्चों का ऐसा भी इशू रहता है, मैंने देखा हो, प्रैक्टिकली भी मैं देखा हो कुछ बच्चों का, कि उनको अगर जीपेट क्वालिफाइड नहीं हुआ ना, तो मास्टर डिग्री का जो भी ये फीस होता है, इवन फीस भी देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर है तो कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं। तो फिर भी मैं एक बात बोलूंगा कि काफी सारे ऐसा कॉलेजेस है जहाँ पे बहुत कम फीस में आपको एडमिशन मिलते हैं। आप चाहो तो उसके लिए देख सकते हो, या फिर आप चाह रहे हो कि मेरा 1 साल ड्रॉप हो और मैं अगले साल जीपेट वगैरह कर लूँ, अच्छा कॉलेज में मिल जाए, और सेम टाइम आप ये जो 1 ईयर है ना, 1 ईयर को आप सिर्फ स्टडी या फिर जीपेट प्रिपरेशन के लिए मत करो। देखो, जीपेट प्रिपरेशन कितना टाइम करना है? 6 to 7 आवर्स मैक्सिमम डेली 6 to 7 आवर्स, और अगले साल तक अगर प्रिपेयर करोगे ये मोर देन एनफ है, इतना तो आपको भी पता है, ठीक है ना। डेली 6 to 7 आवर्स करके अगर 1 साल आप स्टडी करोगे, जीपेट तो फोड़ डालोगे, कुछ भी नहीं, जीपेट ऐसे ही हो जाएगा, नाइपर तक हो जाएगा पूरा, ठीक है। बट ये 1 ईयर ना, आप किसी जगह पे अगर छोटा मोटा एक्सपीरियंस ले पाओगे, इवन पार्ट टाइम कम का भी एक्सपीरियंस ले पाओगे, तो ये सब बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ठीक है। तो ये देख लो, अगर आपको इस तरह से ठीक लगता है कि कहीं पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लूंगा, इवन फार्मेसी में भी ले सकते हो, अपोलो या फिर कहीं भी, ठीक है। काफी बच्चे शर्माता है इधर उधर काम करने के लिए, या फिर छोटा मोटा फार्मेसी या फिर कहीं पे काम करने के लिए। ये सब एक्सपीरियंस है, आप ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कहीं ना कहीं ये सब जाके हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सब करके आप 1 ईयर ड्रॉप ले सकते हो। 2 ही रीजन है ड्रॉप लेने का। एक, आपको कुछ पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वहां पे करना ही है, एनी हाउ करना है, आप किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो और वहां पे जाने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास नहीं है, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप करो। और दूसरा, अगर आपके पास ये जो आपको लग रहा है कि जीपेट का क्वालिफाई करने के बाद स्कॉलरशिप वगैरह आपका हेल्प करेगा, इकोनॉमिक इशू है, तब आप ड्रॉप कर सकते हो। और तीसरा एक बात है, काफी बच्चे स्मार्ट होता है, मैं उनको स्मार्ट इसलिए मानता हूँ क्योंकि जीपेट के बाद क्या करता है, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है, ठीक है। और 2 साल एक्सपीरियंस भी ले लेता है और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया होता है, और 2 साल बाद जब फिर से जीपेट देता है, ऑल इंडिया टॉप 100 में होता है, ठीक है। मैंने ऐसा बच्चा बहुत सारा देखा हूँ, सिर्फ जीपेट में ही टॉप 100 में नहीं, नाइपर में भी टॉप 50 में था, और 2 साल का गैप था, 2-3 सालों का गैप था, इंडस्ट्री में था, बट थोड़ा बहुत वीकली या फिर डेली रात को उनका स्टडी का हैबिट रखता है, और उस तरह से वो लोग
कहीं ना कहीं अपना मतलब जो भी टारगेट रहता है वो तो काफ़ी अच्छे से फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। और फार्मेसी का चीज़ें ऐसा है कि थोड़ा बहुत अगर आप चीज़ों को अच्छे से देख लोगे ना, इतना ज़्यादा भूलते नहीं हो, क्योंकि इक्वेशन या फिर मैथमेटिकल काइंड ऑफ थिंग्स बहुत कम है, तो चीज़ें ज़्यादा याद रहता है अगर कॉन्सेप्चुअली सीख लेते हो। तो इस तरह का लोग भी हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को मास्टर डिग्री में जाना ही है। बहुत सारे ऐसा फील्ड है जहाँ पे मास्टर डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। आप अगर, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने ये सब चीज़ें पता है, आप अगर दूसरा जो भी एग्ज़ाम है वो सब अगर आप देखोगे ना, रिजल्ट किसका कौन सा फील्ड का बच्चा ज़्यादा है, सब चाहे यूपीएससी हो जाए या फिर एसएससी सीजीएल हो गया या फिर दूसरा जो भी एग्ज़ाम है, तो वो अगर आप देखोगे ना, तो आजकल ज़्यादातर बच्चे आपको इंजीनियरिंग फील्ड का मिलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग में ज्वाइन होते हैं उनका ये टारगेट नहीं होता है कि बीटेक करूंगा और उसके बाद ऐसा जाऊंगा। तो बीटेक करने के बाद वो लोग रियलाइज करते हैं कि जॉब वगैरह थोड़ा इशू है या फिर मिल नहीं रहा है, तो वो लोग उस टाइम डिसाइड करते हैं कि एसएससी सीजीएल फोड़ देता हूँ और गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊंगा। तो वो सब में भी फार्मेसी के बच्चे डेफिनेटली जा सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन जा सकते हो आप, ठीक है। तो ड्रॉप अगर सिर्फ इस फील्ड के लिए ले रहे हो ऐसा नहीं, अलग फील्ड के लिए भी आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई बुरा बात है नहीं। अगर आप ड्रॉप लेके 1 साल में स्टडी करके एसएससी सीजीएल वगैरह क्रैक हो गए, तो आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी रहता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो सब चीज़ों में मेहनत कर सकते हो या फिर टाइम दे सकते हो। और एट द एंड ये हो गया। और बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉलेज नहीं मिलेगा इसलिए ड्रॉप ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है जिसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एट द एंड नाउ फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम लिसन, गिविंग ड्रॉप और टेक 1 year ड्रॉप इज नॉट a good idea. But if you really want to get a admission in NIPER or somewhere in a college where they only allow the student whoever had GPAD, then you may think about drop 1 year, okay. Or if you have more financial issue, so that once you get GPAD, then only you can do your master, then also you can think about drop, but it's not that good idea, okay. And some students take 2 to 3 years drop and same time they do job in industry and somewhere after that they think about their master. That is also a good idea, that's up to you, okay. This is all from my side, or whatever people has asked, many of them has sent their queries. I will make video definitely in upcoming days, okay. Thank you for watching this video and keep sharing. Thank you.